तो ये मिनी एसयूवी का जो सेगमेंट है बहुत अभी बढ़ गया है। अभी सारे सारे कार मेकर्स मतलब इस सेगमेंट में आना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से अभी लोगों की पसंद बनती जा रही है कॉम्पैक्ट एसयूवी, क्योंकि उसी प्राइस रेंज में जिसमें वो सीडान्स खरीदते थे और प्रीमियम हैचबैक खरीदते थे, उसी सेगमेंट में अभी उन्हीं प्राइस पे इन्हें मतलब मिनी एसयूवीज इनको मिल रहे हैं, तो लोगों में पसंद आ रही है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और टोटल 5 मिनी एसयूवीज हम पिक करने वाले हैं जो और बताएंगे उनमें से कौन सी बेटर वैल्यू प्रोवाइड करती है और कौन सी आपको खरीदनी चाहिए। तो माय नेम इज रवि तोमर एंड यू वाचिंग ऑटो एक्सपर्ट इंडिया यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गो। 5 नंबर पे जो हमने गाड़ी पिक की है वो मारुति की तरफ से है, मारुति विटारा ब्रेजा। ये गाड़ी जब से लॉन्च हुई तब से मतलब टॉप 5 में जगह बनाती रही है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स मतलब इतने कोई स्ट्रॉन्ग थे नहीं उस टाइम पे। तो इस गाड़ी के इंजन की बात करें तो 1462 सीसी का इंजन आता है। अभी ओनली ये पेट्रोल में अवेलेबल है, डीजल मारुति ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। जो 103.2 bhp का पावर बनाता है 138 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। और ये गाड़ी ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों में आती है, जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है बेस वेरिएंट से 8,36,410 और टॉप वेरिएंट जाता है 12,90,000। जो ये गाड़ी की सेफ्टी की बात करें तो ये 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में आती है, और अभी पहले से काफ़ी मारुति ने इम्प्रूव किया सेफ्टी के अकॉर्डिंग। ABS ABD वगैरह भी देने लगे हैं, एयरबैग्स भी दे रहे हैं एंड 2 एयरबैग्स स्टैंडर्ड रहते हैं ओवर द सेगमेंट। तो ये इसको हमने 5 नंबर पे पिक किया है, क्योंकि अभी इसमें डीजल वेरिएंट्स नहीं आते हैं और इंजन भी इसका इतना पावरफुल नहीं आता है अकॉर्डिंग टू अदर। तो अब हम बात करने वाले हैं 4th नंबर पे। तो 4th नंबर पे हमने जो गाड़ी पिक की है वो है फोर्ड की इकोस्पोर्ट। ये गाड़ी इस सेगमेंट को इंडिया में लाने वाला यही गाड़ी है। इसने मतलब इस सेगमेंट को क्या बोलते हैं जैसे जन्म दिया इस सेगमेंट को इंडिया में। तो इस गाड़ी की बात करें तो इसका इंजन पेट्रोल में 1496 सीसी का इंजन आता है, जो 120 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है 149 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। वहीं अगर डीजल इंजन की बात करें तो डीजल इंजन भी 1.5 लीटर का आता है, जो 98.9 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है 215 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। ये गाड़ी ऑटो और मैनुअल बहुत दोनों में अवेलेबल है। ऑटोमेटिक इसका अभी आया है लास्ट मंथ में जून में लॉन्च हुआ था ऑटोमेटिक। इससे पहले ऑटोमेटिक इसमें नहीं था, जिसमें सनरूफ आ जाता है कि स्टार्ट स्टॉप बटन इन बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इसमें आ जाते हैं। और सेफ्टी में ABS CVT वगैरह भी सब कुछ आ जाते हैं। और इसकी प्राइसिंग पेट्रोल में स्टार्ट होती है, जो इसका बेस वेरिएंट है हेवी एम्बिएंट, तो 9,34,000 से बेस वेरिएंट की पेट्रोल में स्टार्ट होती है प्राइसिंग। और टाइटेनियम प्लस 13,16,000 पेट्रोल में जाता है। और डीजल की बात करें तो डीजल में इसकी वेरिएंट आती है, प्राइसिंग स्टार्ट होती है 9,98,000 से। और टॉप वेरिएंट जो स्पोर्ट्स है इसमें वो 13,45,000 तक जाता है। अब इस गाड़ी की बात करें तो ये गाड़ी बहुत पुरानी है इस सेगमेंट में। और इसके इंजन्स की बात करें तो इंजन बहुत रिफाइंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये था फोर्ड इकोस्पोर्ट का जो नंबर 4 पे थी। तो नंबर 3 पे जो हमने गाड़ी ली है वो महिंद्रा की XUV 300 है, जो पेट्रोल में जो इसका इंजन है 1197 सीसी का इंजन आता है, 108 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है 200 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। वहीं इसका डीजल में बात करें तो डीजल में 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता है, तो 115 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है 300 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में। अब इस गाड़ी का देखा जाए तो इस गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। इंजन इसका मोर देन पावरफुल है देन विटारा ब्रेजा एंड इकोस्पोर्ट। और देखने में भी मतलब SUV स्टैंड का मतलब बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि महिंद्रा की गाड़ी है और वो महिंद्रा जानी जाती है अपनी SUVs के लिए। तो इस गाड़ी में भी सनरूफ आता है और सारे सेफ्टी फीचर्स आ जाते हैं, ABS CVT और काफ़ी अच्छी है। और ये ऑटोमेटिक एंड मैनुअल दोनों में ही आती है।
जिसकी अगर प्राइस की बात करें डीजल में, तो जो इसका बेस वेरिएंट है वो 10.29 लाख से स्टार्ट होता है, एंड जो ऑटोमेटिक जो टॉप एंड है इसका वो जाता है 14.81 लाख तक। ये अगर इसके पेट्रोल की प्राइसिंग की बात करें तो वो स्टार्ट होती है 9.85 लाख से, और टॉप एंड जो जाता है 14 लाख। तो इस गाड़ी की अगर बात करें तो कंपैरिजन में तो ये गाड़ी थोड़ी डेफिनेटली महंगी पड़ती है, पर से फीचर्स वाइज बहुत अच्छी गाड़ी है। तो अब हम नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 पे जो गाड़ी हमने पिक की है हुंडई की वेन्यू। तो हुंडई की वेन्यू फर्स्ट ऐसी कार है इंडिया में जो इंटरनेट कनेक्टेड कार के साथ में आई थी। इसके इंजन की बात करें तो 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ में आती है, जो 118 bhp का पावर प्रोड्यूस करती है 1 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। वहीं इसके पेट्रोल की बात करें तो 1197 सीसी का इंजन है इसका, जो 81 bhp पावर के साथ में 113 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस गाड़ी में भी इंटरनेट कनेक्टेड कार के फीचर्स आ जाते हैं, सनरूफ आ जाता है, एंड ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों में ही अवेलेबल है। और अभी फ़िलहाल में इसको कुछ दिन पहले स्पोर्ट्स मॉडल भी इसका लॉन्च किया गया है। तो DCT, MT एंड टर्बो 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है ये। तो प्राइसिंग अगर हम बात करें इसके पेट्रोल वेरिएंट की तो 7.6 लाख से स्टार्ट होती है, और टर्बो DCT SX जो टॉप वेरिएंट है इसका वो 13.63 लाख तक जाता है। वहीं अगर डीजल की बात करें तो डीजल में इसका जो बेस वेरिएंट है वो 9.13 लाख से स्टार्ट होता है, एंड जो SX पेट्रोल स्पोर्ट्स है, SX डीजल स्पोर्ट्स है वो 13.65 तक जाता है। तो ये गाड़ी इस सेगमेंट की सबसे फीचर रिचेस्ट गाड़ी बन जाती है। टॉप वेरिएंट में इसमें मतलब बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स आ जाते हैं जो अकॉर्डिंगली मतलब दूसरी गाड़ियाँ प्रोवाइड नहीं करती हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमने जो गाड़ी पिक की है वो है टाटा की नेक्सॉन। इसका इंजन पेट्रोल में 1.2 लीटर का आता है, 118 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है 170 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। डीजल की बात करें तो 1.5 लीटर का डीजल इंजन है इसका, तो 108 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है 260 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसमें टोटल 16 वेरिएंट आते हैं, पेट्रोल और डीजल में दोनों में बहुत आपको एक वाइड रेंज मिल जाती है वेरिएंट सिलेक्शन की। बेस वेरिएंट की बात करें तो 7.8 लाख से स्टार्ट होती है, 7.83 लाख से, और इसका टॉप एंड जो जाता है AMT XZA तो जाता है 12.54,000। और डीजल में इसकी बात करें तो ये 9.4 लाख से स्टार्ट होती है, एंड टॉप एंड जो इसका जाता है XZA वो 14.70 लाख तक जाता है। तो इस गाड़ी में भी ABS, CBD, हिल असिस्ट और सनरूफ वगैरह सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। टॉप एंड वेरिएंट में, ओवर द वेरिएंट में इसको 2 एयरबैग स्टैंडर्ड रहते हैं। तो ये 5 गाड़ियाँ थी। एक गाड़ी और इसमें आती है होंडा की WRV, पर एक्चुअली में हमने वही गाड़ियाँ पिक की हैं जो अभी बहुत ज़्यादा जिनकी सेल्स आ रही है, तो इस वजह से हमने उसको लिस्ट में शामिल नहीं किया है। बाकी गाड़ी वो भी बहुत ज़बरदस्त है, अच्छी गाड़ी है। तो अभी इनकी बात कर रहे हैं हम, तो इनमें से आपको कौन सी कंसिडर करनी चाहिए, वैल्यू फॉर मनी कौन सी रहेगी? तो मेरे हिसाब से अगर देखी जाए तो मुझे मेरे ओपिनियन से टाटा नेक्सॉन एंड हुंडई वेन्यू मुझे इस वैल्यू पे बहुत सही दिखते हैं, क्योंकि जो वो फीचर प्रोवाइड करते हैं वो अदर कार मेकर्स नहीं कर रहे हैं। और सबसे कम प्राइस रेंज पे जो आ रही है वो टाटा की नेक्सॉन है, जिसकी प्राइसिंग आपको 7.83 लाख से स्टार्ट होती है। और वहीं अगर वेन्यू की बात करें तो वेन्यू में प्राइस स्टार्ट होती है 7.6 लाख से, जो इनका बेस वेरिएंट है। तो मेरे हिसाब से इस प्राइस पॉइंट पे सबसे बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं ये दोनों। इस कंपैरिजन में हमारे साइड से क्लियर विनर है टाटा की नेक्सॉन एंड हुंडई वेन्यू। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि आप समझ नहीं पा रहे हो कौन सी गाड़ी लें 5 में से, क्योंकि सेगमेंट बहुत बड़ा हो गया है, डिसाइड करवाना भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि लोग सभी गाड़ियों के ऐसे हैं कि मतलब एक की पहली नज़र में ही पसंद आ जाए।
तो ऐसे में डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी गाड़ी हम चूज़ करें। पावर वगैरह भी ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, और डायमेंशंस वगैरह में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कोई थोड़ा 10 mm का छोटा है, कोई 10 mm बड़ा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस जो डिफरेंस मेन डिफरेंस है वो लुक्स में और डिज़ाइन में है। तो पूरा मैटर वहाँ पे करता है। तो आपकी चॉइस क्या होती है, मतलब कौन सी गाड़ी पसंद आती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो। गाड़ियाँ सभी बहुत ज़बरदस्त है। सिर्फ मारुति में एक प्रॉब्लम है, उसमें अभी डीजल इंजन उसने डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो उसमें आपको सिर्फ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर डीजल गाड़ी अगर मारुति की चाहिए तो अभी मारुति में डीजल इंजन अवेलेबल नहीं है, तो आपको सिर्फ पेट्रोल में है। बाकी डीजल में आपको जाने के लिए दूसरी गाड़ियों की तरफ आपको जाना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का सेशन, टॉप 5 कॉम्पैक्ट एसयूवी। फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है आपका तो कमेंट कीजिए एंड देन वी विल रिस्पॉन्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।